व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है, प्लीज़ आप लोग सेफ़ रहें अपने घर पे। कल क्या हुआ कि बारिश की वजह से स्टेयर्स पे पानी आ गया और वहाँ पे मेरा एंकल जो है ट्विस्ट हो गया और लिटरली बहुत ज़्यादा पेन था यार उस चीज़ में। इसीलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट आज आपको वीडियो देखने को मिल रही है। सो प्लीज़ आप लोग सेफ रहें, ध्यान रखें अपना। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी से रिलेटेड कि एक्चुअली में सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितनी गैस आनी चाहिए, कितनी गैस आपकी आती है, और अगर गैस कम आती है तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है। तो इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी काफ़ी लोगों तक। सो वेलकम टू ऑटोमेशन इंडिया। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कैटेगरी बनाते हैं। 3 कैटेगरी मैंने ली हैं, 10 kg, 12 kg देन 14 kg। यही 3 कैटेगरी के जो सीएनजी सिलेंडर्स हैं आपको नॉर्मली अपनी कार्स में देखने को मिलते हैं। वहीं अगर सबसे कम यूज़ वाले सीएनजी सिलेंडर की मैं बात करूं तो वो इस वक्त अब हो गया है 10 kg वाला, क्योंकि अब लोग जल्दी से 10 kg का सीएनजी सिलेंडर नहीं लगवाते हैं ड्यू टू कि उसमें गैस कम आती है। इस वजह से अब ज़्यादातर लोग 12 kg लगवाते हैं और जिनके पास सेडान वगैरह है वो 14 kg प्रेफर करते हैं। तो सबसे कम जो यहाँ पे अब लगता है वो 10 kg है और सबसे ज़्यादा जो लगता है वो 12 kg है और 14 kg ज़्यादातर सेडान्स वाले लगवा। तो ये 3 सिलेंडर की कैटेगरी रहने वाली है आज की वीडियो में फर्दर आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये जो 10 kg है या 12 kg है या 14 kg है, ये सीएनजी सिलेंडर का वेट नहीं है, ये सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी है कि उसमें कितनी गैस आ पाएगी। अगर आपको ये लगता है कि 10 kg वाला जो सीएनजी सिलेंडर है या 12 kg वाला जो सीएनजी सिलेंडर है या 14 kg का जो सीएनजी सिलेंडर है उसका वेट इतना है, तो ऐसा नहीं है। इनकी जो वेट है मैं आपको बता देता हूँ। जो 10 kg का सीएनजी सिलेंडर होता है उसमें वेट होता है लगभग आपका 50 kg से लेके 55 kg तक। ये वेट मैं एक एम्प्टी सिलेंडर का बता रहा हूँ जिसमें आपकी सीएनजी फिल नहीं हुई है। आप देखो कि 50 किलो का वजन है 10 किलो वाले सिलेंडर का, सिर्फ तब जब उसमें सीएनजी नहीं है। ऐसे ही जो 12 kg का सीएनजी सिलेंडर है उसका जो वेट रहता है 60 to 65 kg रहता है विदाउट एनी सीएनजी इन द सीएनजी सिलेंडर। मतलब कि सीएनजी सिलेंडर में कोई सीएनजी नहीं है, सीएनजी सिलेंडर खाली है, तब उसका वेट है 60 to 65 kg। ऐसे ही जो 14 kg का सीएनजी सिलेंडर है उसका जो वेट है वो 65 to 68 kg तक रहता है। 65 to 68 kg इसका भी विदाउट सीएनजी फिलिंग है, मतलब सीएनजी जो गैस है वो सिलेंडर में अभी नहीं है, इस वक्त इनका वेट इतना है। अब जब आप इसमें सीएनजी फिल करवा लेते हैं तो ऑब्वियसली इनका वेट बढ़ जाता है। अब ये तो थी वेट की बात जो मैंने बता दी। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन थी कि यार वेट कितना है, तो वेट इतना रहता है सीएनजी सिलेंडर्स का। नाउ कमिंग टू द कैपेसिटी। काफ़ी लोग मेरे पास मैसेज कर चुके हैं और ज़्यादातर मैसेज जो मैंने नोटिस किए वो हैं आपके 14 kg सीएनजी सिलेंडर जो है उसकी जो कैपेसिटी है उससे रिलेटेड, कि 14 kg कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर हमने लगवा रखा है और उसमें जो गैस आती है वो अराउंड 8 kg रहती है, कभी 10 kg हो जाती है, कभी 9 kg हो जाती है। सो 14 kg का जो सीएनजी सिलेंडर है उसमें 4 किलो गैस कम आती है। ये क्या है? एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैंने भी अपनी वीडियोस में कभी नहीं बताया, मेरे एंड से भी थोड़ी गलती रही और डीलर भी आपको नहीं बताता है। सो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, इसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। अब जो मैंने 3 कैटेगरी बनाई थी 10 kg, 12 kg, 14 kg, इसमें से जो 10 kg वाली कैटेगरी है, 10 kg वाले सीएनजी सिलेंडर की अगर आप कैपेसिटी लीटर में देखेंगे तो वो है 50 लीटर। उसी तरीके से जब आप 12 kg की कैपेसिटी देखेंगे तो वो है 60 लीटर्स। इसी तरीके से जब आप 14 kg वाले की देखेंगे तो वो 70 लीटर्स नहीं है, वो 65 लीटर्स है। अब 65 लीटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो 60 लीटर 12 kg में था उससे सिर्फ 5 लीटर ज़्यादा है, उससे 10 लीटर ज़्यादा नहीं है। जैसा कि 10 kg वाले सीएनजी सिलेंडर के साथ था कि 10 kg सीएनजी सिलेंडर में जहाँ पे आपको 50 लीटर मिल रहा है, उसके बाद 12 kg में आपको 60 लीटर मिल रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 लीटर का है। लेकिन 12 kg और 14 kg में ऐसा नहीं है, उसमें आपको सिर्फ 5 लीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल औरा सीएनजी जो भी हुंडई की तरफ से लॉन्च हुई उसमें 65 लीटर कैपेसिटी वाला सीएनजी सिलेंडर है जिसको नॉर्मली 14 kg का सीएनजी सिलेंडर कहा जाता है। आप अगर सीएनजी लगवाने जा रहे हैं, आप डीलर से पूछेंगे 65 लीटर वाला 14 kg सिलेंडर ही कहा जाता है, उसको 13 kg नहीं कहा जाता है, वो 14 kg सीएनजी सिलेंडर के नाम से बिकता है। सेम केस अगर आप हुंडई के शोरूम में भी जाते हैं और उनसे आप पूछते हैं कि औरा की कैपेसिटी कितनी है सीएनजी सिलेंडर की, सो वो आपको जो आंसर देंगे या तो 65 लीटर बोलेंगे या फिर बोलेंगे 14 kg। 13 kg मेंशन नहीं होगा। अब मैं 13 kg यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, देखो क्या है
जो 14 केजी का सीएनजी सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी एक्चुअली में 14 नहीं है। उसकी अगर मैं एक्चुअल कैपेसिटी की बात करूं तो वो 13 केजी ही है। जो 12 केजी है उससे 1 केजी एक्स्ट्रा। सो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि 14 केजी की जो कैपेसिटी है उसमें इतनी कम गैस आ रही है, तो पहले तो वो 14 केजी की कैपेसिटी नहीं है, वो 13 केजी है, बट उसको नाम दे दिया जाता है 14 केजी। एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो 14 केजी सिलेंडर है उसमें आप 10 केजी तक गैस देखते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे यार हमारे पास तो 12 केजी का सीएनजी सिलेंडर भी है, उसमें भी 10 केजी गैस हमने देखी है। तो यार जिनके पास 14 केजी का सीएनजी सिलेंडर भी है ना, वो भी 11 केजी की गैस भरवा चुके होंगे कभी ना कभी। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो तब हमारी गवर्नमेंट ने भी, या कहूँ तो जो सीएनजी स्टेशंस वाले ओनर हैं, सीएनजी के डीलर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। तब हमारा जो सीएनजी का प्रेशर होता था वो 200 बार से ऊपर रहता था। अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में भी कई सीएनजी स्टेशंस ऐसे हैं जिन पे 200 बार के प्रेशर से अबव प्रेशर आपको मिलता है। अब अगर आप एक 200 बार के प्रेशर पे सीएनजी सिलेंडर फिल करवाते हैं, अगर आपके पास एक 10 केजी का सीएनजी सिलेंडर है तो उसमें जो आपकी गैस आएगी 200 बार के प्रेशर में वो 6 to 7 केजी रहेगी 10 केजी वाले सीएनजी सिलेंडर में। वहीं अगर आप 12 केजी सीएनजी सिलेंडर में गैस फिल करवाते हैं तो 200 बार के प्रेशर पे आपकी जो सीएनजी आएगी वो रहेगी 8 to 9 केजी। वहीं आप 14 केजी के सीएनजी सिलेंडर में गैस भरवाते हैं 200 बार के प्रेशर पे, तब आपकी सीएनजी आएगी 9 to 10 केजी। ये मैंने बताया आपको 200 बार का प्रेशर, लेकिन 200 बार का प्रेशर भी अब नहीं मिलता है। ज़्यादातर अब आपको देखने को मिलेगा 180, 190 या 190 to 200 के बीच में। जब भी आपको 200 बार के प्रेशर से थोड़ा सा कम प्रेशर मिलेगा, आप ये मान के चलिए कि आपको 1 केजी टू 1.5 केजी का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जहां आपकी कार में 9 केजी आनी चाहिए थी या 10 केजी आनी चाहिए थी, वहीं आपकी कार में 8 केजी हो जाएगी वो। ये जो सीएनजी गैस का प्रेशर है जिस पे फिल होती है आपकी सीएनजी गैस, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है बीच में, और ये काफ़ी मैटर करता है कि क्या प्रेशर रहा है जब आपके सीएनजी सिलेंडर में गैस आई। नेक्स्ट टाइम जब आप सीएनजी फिल करवाने जाएं, सो एक बार नोटिस करें कि जो प्रेशर था वो एक्चुअली में कितना था। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही उन्होंने नोजल फिट किया जहाँ से आपकी गैस भरनी है सीएनजी सिलेंडर में, उसके बाद जो मशीन है जिस पे आप देखते हैं कि मीटर लगा हुआ है, वो मीटर एकदम से हाई जाता है, ठीक है, लेकिन वो हमेशा हाई नहीं रहता है, वो थोड़ा सा डाउन आता है। सो जब आप नेक्स्ट टाइम फिल करवाने जाएं, एक बार चेक करें कि कितने प्रेशर पे एक्चुअली गैस आई, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करता है, वो कम होता है, इसलिए आप चेक करें। एक तो ये रीज़न है कि गैस के वेरिएशन। एक मैंने आपको बता दिया कि अगर मिसकंसेप्शन था आपका कि 14 केजी में क्या हो रहा है, तो वो 14 केजी नहीं है, वो 13 केजी है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एवरीथिंग वाज फाइन, हमारा प्रेशर ठीक था, लेकिन फिर भी हमारे सीएनजी सिलेंडर में इतनी ज़्यादा गैस नहीं आई। इसके दो रीज़न हैं जो मुझे लगते हैं। पहला रीज़न ये है कि हो सकता है आपके सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं हुई है, आपके सीएनजी सिलेंडर की सफाई नहीं हुई है, इसलिए उसमें ज़्यादा गैस नहीं आ रही है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिस पंप से आप भरवा रहे हैं उसका मीटर गलत हो सकता है। ये भी एक सिनेरियो है, ये भी एक केस है जो मैंने देखा है, खुद मेरे साथ हुआ है। जो मीटर होता है कभी कभी वो गलत होता है। इसका सोल्यूशन मैंने क्या निकाला था, मैंने सीएनजी पंप चेंज करके देखा। आप एक बार सीएनजी पंप चेंज करके देखें कि अगर आप दूसरे सीएनजी पंप पे जा रहे हैं, सो क्या आपका जो सीएनजी सिलेंडर है उसमें गैस बढ़ रही है, क्या आपके सीएनजी सिलेंडर में गैस सेम है। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है देन इट्स ओके। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि क्या आपकी सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग पास तो नहीं आ रही है। अगर पास आ रही है तो प्लीज़ उसको करवा लें। अगर सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग भी पास नहीं है, तो अगर आपके पास एक कंपनी फिटेड कार है, गो टू द कंपनी। आप कंपनी को कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। अगर आपने बाहर से फिट करवाई है, आप डीलर के पास भी जा सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि गैस कम ज़्यादा होती रहती है, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि सीएनजी गैस जो है वो कभी कम आ जाएगी, कभी ज़्यादा होगी, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमेशा कम आ रही है। अगर ये केस आपके साथ हो रहा है कि आपके पास अच्छी कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल 12 केजी और गैस आ रही है 6 केजी या गैस आ रही है 5 केजी, देन देयर इज़ अ इशू, ठीक है। आपके पास 14 केजी का सीएनजी सिलेंडर है और गैस आ रही है 7 केजी, गैस आ रही है 6 केजी, तो देयर इज़ अ इशू। अगर ये बार बार हो रहा है, कभी एक बार हो गया ठीक है, मान सकते हैं कि प्रेशर डाउन था, नहीं भर पाया, ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो ये एक इशू है, आप इसको चेक करवाएं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है, मेरा जो मोटिव है, वो यही है कि सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी या सीएनजी सिलेंडर के वेट से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ठीक हो जाएं, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच जाए।
फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो आपको इंस्टाग्राम पता है, इट्स मी एच टैगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है मेरे इंस्टाग्राम को तो प्लीज़ फॉलो करें, डायरेक्ट मैसेज करें, वहाँ पे मैं बहुत जल्दी आप लोगों से कनेक्ट हो पाता हूँ, आपके पर्सनल क्वेश्चंस को मैं अटेंड कर पाता हूँ, जल्दी से रिप्लाई दे पाता हूँ। सो आप इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे नई वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक्स के साथ। और प्लीज़ बारिश में ख्याल रखें, एंकल में बहुत पेन होता है जब एंकल ट्विस्ट हो जाता है लिटरली। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।